आज की इस वीडियो में धुलेरा एसआईआर स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट और करंट डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग TP1 में हैं और इस स्थान पर सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। धुलेरा अथॉरिटी का कहना है कि सोलर पार्क के इंस्टॉलेशन से सेल्फ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा विद जीरो कार्बन एमिशंस। वर्तमान में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट टाटा द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 200 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा, उसके लिए भी टेंडर फ्लोट किया जा चुका है। इसके साथ ही गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 700 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा, इसका भी टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। अतः आने वाले कुछ वर्षों में धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 1000 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा। इन सभी के निर्माण में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोलर पार्क की कैपेसिटी को फ्यूचर में एक्सपैंड करके 5000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा, जिसके निर्माण में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्थान पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण TP1 में कादीपुर गांव के नजदीक किया जा रहा है। इसकी क्षमता 50 मिलियन लीटर पर डे है, अर्थात 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन, और इसको भविष्य में एक्सपैंड करके 150 मिलियन लीटर पर डे तक, अर्थात 15 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो धुलेरा की सारी परियोजनाएं कोविड-19 के कारण थोड़ा सा डिले हो चुका है। इस WTP के कंप्लीट होने की ऑफिशियल डेडलाइन 2021 है, परंतु यह कोविड-19 की वजह से 2022 या 2023 तक कंप्लीट हो पाएगा। धुलेरा में चल रहे सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को 6 से 7 महीनों के लिए कोरोना महामारी के कारण और मजदूरों की कमी के कारण रोका गया था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण SPML इंफ्रा लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके निर्माण के बाद धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर पीने लायक पानी की सप्लाई इसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से की जाएगी। अब हम लोग एक्टिवेशन एरिया की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि TP2 में स्थित है। आप अभी पावर सब स्टेशन देख रहे हैं। फिलहाल धुलेरा में इसी पावर सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। यह पावर सब स्टेशन 66 किलोवोल्ट का है, जिसको गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी का एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 6 TP अर्थात टाउन प्लानिंग जोन को डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के C7 रोड पर चल रहे हैं। यह 28.5 मीटर चौड़ी रोड है। रोड के दोनों किनारों पर फुटपाथ को बनाया गया है और प्लांटेशन भी किया गया है। धुलेरा में बनने वाले फुटपाथ शेडेड होंगे। अब हम लोग G4 रोड पर है, जो कि 55 मीटर चौड़ा रोड है, अर्थात यह रोड 6 लेन का होगा। एक्टिवेशन एरिया धुलेरा के TP2 में आता है, जिसका एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर है और वर्तमान में एक्टिवेशन एरिया में 72 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वायर, ड्रिंकेबल वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम, रिसाइकलिंग वाटर पाइपलाइन, टेलीफोन वायर, ICT केबल्स, सेंसर्स इत्यादि यूटिलिटी एंड फैसिलिटीज को अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया गया है। अब हम लोग धुलेरा में बन रहे आर्टिफिशियल रिवर वाटर फ्रंट के पास पहुंच चुके हैं, जिसका निर्माण एक्टिवेशन एरिया में किया जा रहा है। यह वाटर फ्रंट धुलेरा के E1 रोड के किनारे बनाया जा रहा है। E1 रोड 30 मीटर चौड़ा रोड होगा। इस रोड के किनारे फुटपाथ और प्लांटेशन का काम किया जा रहा है। इस वाटर फ्रंट के निर्माण से धुलेरा में रहने वाले आम लोगों को काफी लाभ होगा। सुबह और शाम लोग यहां पर आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए आ सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने में यह वाटर फ्रंट काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। धुलेरा के एक्टिवेशन एरिया में आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए किया गया है। आर्टिफिशियल कैनाल के सहारे बारिश का पानी आसानी से खंबत की खाड़ी में चला जाएगा। धुलेरा में बन रहे इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर होगी। एक्टिवेशन एरिया में अधिकांश इंडस्ट्रियल जोन आता है और इसीलिए इस क्षेत्र को पहले डेवलप किया जा रहा है, ताकि इंडस्ट्रियल सेटअप और जॉब क्रिएशन हो सके। धुलेरा स्मार्ट सिटी में रोड किनारे जगह जगह पर बस स्टैंड की सुविधा भी प्रदान की गई है। एक्टिवेशन एरिया का निर्माण लगभग 3000 करोड़ रुपए में किया जा रहा है, जिसको कि L&T द्वारा डेवलप किया जा रहा है। टोरेंट पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह पावर सब स्टेशन 220 किलोवोल्ट का होगा। एक्टिवेशन एरिया में
66 किलोवोल्ट के 3 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और 220 किलोवोल्ट के 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। टोरेंट पावर सब स्टेशन का निर्माण हाईटेक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 220 किलोवोल्ट के पावर सब स्टेशन में सप्लाई लिमडी में बने और फेडरा में बने पावर प्लांट से आएगी। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के H1 रोड पर हैं, जो कि 70 मीटर चौड़ा रोड होगा। इस वीडियो में आगे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ABCD बिल्डिंग को भी देखेंगे। पूरे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अर्थात धोलेरा SIR के निर्माण कार्य को 3 चरणों में बांटा गया है। अभी इसके प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत TP1 और TP2 में निर्माण कार्य चल रहा है। इसका ऑफिशियल डेडलाइन 2022 है, परंतु कोरोना महामारी में हुए विलंब के कारण इसका फेज 1 2022 के बाद ही बनकर तैयार होगा। ऑफिशियल डेडलाइन अभी आना बाकी है। एक्टिवेशन एरिया का निर्माण TP2 के ईस्ट में किया जा रहा है, जहां मोस्टली इंडस्ट्रियल जोन है। TP2 के वेस्ट में और TP1 के वेस्ट में मोस्टली कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरिया आता है। क्योंकि TP2 वेस्ट और TP1 वेस्ट की सॉइल क्वालिटी TP1 ईस्ट और TP2 ईस्ट से बेहतर है, इसीलिए वेस्ट साइड को डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। TP2 के ईस्ट साइड की जमीन लो लैंड होने के कारण सॉइल फिलिंग करने में और लेवलिंग करने में काफी ज्यादा समय लग गया। आप खुद गूगल मैप में भी ईस्ट और वेस्ट के जमीन के क्वालिटी का फर्क समझ सकते हैं। आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर बिल्डिंग है। एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर बिल्डिंग में WTP से जो भी पानी को प्यूरिफाई किया जाएगा उसको इसमें स्टोर किया जाएगा और ESR बिल्डिंग से उस पानी का जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस प्रकार के एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर बिल्डिंग का निर्माण धोलेरा SIR में निरंतर अंतराल पर किया जा रहा है। प्रत्येक ESR बिल्डिंग लगभग 10 मिलियन लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। अब हम लोग G4 रोड पर हैं, जो कि 55 मीटर चौड़ा रोड है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम रोड की चौड़ाई 12 मीटर होगी और मैक्सिमम रोड की चौड़ाई 250 मीटर होगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी और 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, अर्थात 2 साल बाद अहमदाबाद से धोलेरा का सफर लगभग 1 घंटे में किया जा सकेगा। वर्तमान में इस दूरी को पूरा करने के लिए लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भी टेंडर जारी किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा कर लिया गया है। धोलेरा एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज वराहा इंफ्रा लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाएगा। वराहा इंफ्रा लिमिटेड ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सबसे कम 636 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ग्रीनफील्ड धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आप सामने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को देख सकते हैं, जिसका निर्माण एक्टिवेशन एरिया में किया जा रहा है। CETP का निर्माण इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको प्यूरिफाई करके रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है और उस रीयूजेबल वाटर का इस्तेमाल सड़क की साफ सफाई, इंडस्ट्रियल यूज, फायर फाइटिंग पर्पस, कंक्रीट मिक्सिंग, गाड़ी धोने के कार्य, टॉयलेट फ्लशिंग इत्यादि में कर सकते हैं, जिनको कि नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस कहते हैं, जिसके कारण पीने लायक पानी की बचत हो पाएगी। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 20 मिलियन लीटर पर डे होगी। CETP के अंतर्गत मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर और 14 इंटरनल इफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। CETP का निर्माण 160 करोड़ रुपए की लागत पर किया जा रहा है। अब आप सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसका निर्माण भी एक्टिवेशन एरिया में किया जा रहा है। STP घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके उसको रियूजेबल वाटर में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में यह वेस्ट वाटर से दूषित पदार्थ, जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फॉर्म में होते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के बाद फिर से यह उस पानी को रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि हम नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 10 मिलियन लीटर पर डे है। इसका निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा है। STP के अंतर्गत 2 क्लेरिफायर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर का भी निर्माण चल रहा है। STP को फ्यूचर में 30 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है।
इसके निर्माण में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के G4 रोड पर है और TP2 वेस्ट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहां ABCD बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया है। आपको बता दें कि ABCD बिल्डिंग धुलेरा स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल रूम होगा। धुलेरा स्मार्ट सिटी का फेज 1, जिसमें कि TP1 और TP2 का एरिया आता है, 154 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के फेज 2 में TP3 और TP4 का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। फेज 2 का निर्माण कार्य 2032 तक कंप्लीट होगा और इसके फेज 3 में TP5 और TP6 का निर्माण कार्य किया जाएगा और फेज 3 का निर्माण कार्य 2042 तक पूरा हो। आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया में भी रेजिडेंशियल जोन है, लेकिन इसमें से कुछ रेजिडेंशियल एरिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग के लिए रिजर्व है। तो बेहतर होगा कि धुलेरा के डिटेल्ड मैप को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अवश्य समझे। एक्टिवेशन एरिया का काम 86% तक बनकर तैयार हो चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए धुलेरा और अहमदाबाद के बीच मोनोरेल का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। मोनोरेल के निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल चुकी है और इसका निर्माण लगभग 6000 करोड़ रुपए में किया जाएगा। अभी हम लोग C7 रोड पर है, जो कि 28.5 मीटर चौड़ा रोड है। अगर बात करें धुलेरा में हुए निवेश के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि टाटा केमिकल्स, एयरबस, कैस्मी ग्रुप, सिंगशान होल्डिंग ग्रुप, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इत्यादि और भी छोटी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है या फिर निवेश को लेकर अथॉरिटी से बातचीत चल रही है। इसके अलावा गूगल, रिलायंस जियो ने भी धुलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी रुचि जताई है, जो कि धुलेरा के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती है। अब हम लोग TP2 वेस्ट में पहुंच चुके हैं। नॉलेज एंड IT जोन में इस स्थान पर ABCD बिल्डिंग का निर्माण किया गया है।